बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के बाब नंबर 21 खला और माहौल इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 21 की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके तफसीली सवालात को मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे 5 तफसीली सवालात दिए गए हैं जिनको हम वन बाई वन करके बुक के अंदर से कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 तफसीली सवाल है, सूरज में न्यूक्लियर फ्यूज़न के अमल की वजाहत करें और बयान करें कि ये एनर्जी किस तरह पैदा करता है। इसका आंसर सफ़ा नंबर 176 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 1 का आंसर स्टूडेंट सफ़ा नंबर 176 से यहाँ से शुरू करेंगे। सूरज और सियारवी डाटा। सूर्य रोशनी, हरारत और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दीगर अक़साम का सबसे बड़ा ज़रिया है। यहाँ से शुरू करेंगे। इसके अंदर से स्टूडेंट्स आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी मुकम्मल किया हुआ है। सूरज में तकरीबन 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम पाई जाती है। इसके अलावा चंद दीगर अनासर भी मौजूद होते हैं। ये सारा करना है और यहाँ तक ये पेज के एंड तक यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को मुकम्मल करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल किया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, किसी सियारे का ऑर्बिटल डिस्टेंस इसके सतही टेम्परेचर और हासिल होने वाली सोलर एनर्जी को किस तरह मुतासर करता है। इसका आंसर सफ़ा नंबर 177 और 178 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पेज 177 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। जो सियारे सूर्य के करीब होते हैं इनका ऑर्बिटल डिस्टेंस कम होता है, जबकि जो सियारे सूर्य से ज़्यादा दूर होते हैं इनका ऑर्बिटल डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ऑर्बिटल डिस्टेंस हर सियारे को मिलने वाली सोलर एनर्जी की मकदार तय करने में नहायत अहम किरदार अदा करता है। यहाँ से शुरू करके ये लिखेंगे और साथ आप लोगों ने ये ऑर्बिटल पीरियड ये सारा लिखना है और ये यहाँ से ये डेंसिटी ये सारा लिखनी है। इसी तरह ये सतही टेम्परेचर ये सारा टॉपिक लिखना है और ग्रेविटेशनल फील्ड की शिद्दत ये मुकम्मल करेंगे यहाँ तक और पेज 178 तक यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को मुकम्मल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, साइक्लोन्स की तश्कील और इसे तकवीत देने में कन्वेक्शन के किरदार की वजाहत करें। इसका आंसर पेज 178 और 179 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 178 से यहाँ से शुरू करेंगे। साइक्लोन्स की तश्कील। साइक्लोन से मुराद शदीद तूफ़ान होते हैं जिनमें तेज़ स्पीड और घूमती हुई हवाएं शामिल होती हैं और ये कम हवा के प्रेशर वाले इलाके के गिर्द बनते हैं। साइक्लोन की तश्कील में कन्वेक्शन का अमल बुनियादी किरदार अदा करता है। कन्वेक्शन इस वक्त होती है जब गर्म हवा जो हल्की होती है ऊपर की तरफ उठती है, जबकि ठंडी हवा जो भारी होती है नीचे की तरफ आती है। जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो इसकी जगह लेने के लिए मज़ीद हवा तेज़ी से अंदर की तरफ आती है, जिससे ज़मीन की महवरी हरकत की वजह से घूमने का असर पैदा होता है। जब स्टूडेंट्स गर्म हवा ऊपर की तरफ हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है तो ठंडी हवा तेज़ी से इसकी जगह लेने के लिए आती है। तो चूँकि ज़मीन घूमती है तो ज़मीन के घूमने के असर की वजह से महवरी हरकत पैदा हो जाती है, यानी हवा का घुमाव बनता है। हवा की इस मुसलसल हरकत की वजह से साइक्लोन मजबूत और बड़ा हो जाता है। कन्वेक्शन मंदरज झैल तरीकों से साइक्लोन की तश्कील में मदद देती है। नंबर 1 पे है गर्म समुद्री पानी। इसी तरह नंबर 2 आप लोगों ने ये भी मुकम्मल करना टॉपिक बढ़ती हुई हवा और कंडेंसेशन। ये सफ़ा नंबर 178 से आप लोग मुकम्मल करेंगे यहाँ तक, ये एंड तक, यहाँ तक और फिर पेज 179 से ये तीसरा पॉइंट लिखेंगे कम प्रेशर वाले मरकज़ की तश्कील। इसमें से आप लोगों ने ये यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी मुकम्मल किया हुआ है। ये सारा टॉपिक करेंगे। इसके बाद ये चौथा टॉपिक करेंगे साइक्लोनिक सिस्टम की तश्कील। ये भी सारा आप लोगों ने मुकम्मल करना है इस क्वेश्चन के अंदर और ये एंड पे ये पाँचवा पॉइंट करना है एनर्जी का ज़िया। इसके अंदर से आप लोगों ने ये छठा शॉर्ट क्वेश्चन भी मुकम्मल किया हुआ है। तो यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 को मुकम्मल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, बैकग्राउंड रेडिएशन के बड़े ज़राए कौन से हैं और इंसानी सरगर्मियाँ इसमें किस तरह हिस्सा डालती हैं।
इसका आंसर पेज 182 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 182 से यहाँ से शुरू करेंगे। बैकग्राउंड रेडिएशन, वो रेडिएशन जो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है, इसे बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है। ये माहौल में मौजूद मुसलसल कम सतह की आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, जो कुदरती और इंसानी ज़राए दोनों से आती है। इससे खला से आने वाली कॉस्मिक रेज ज़मीन की क्रस्ट में मौजूद रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जैसे यूरेनियम और रेडोन और हत्ता के हमारी खुराक और जिस्म में मौजूद मामूली मकदार की रेडिएशन भी शामिल है। इंसानी सरगर्मियाँ जैसे मेडिकल अवामल, एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और माजी के न्यूक्लियर तजर्बात भी इसमें इजाफा करते हैं। आम सतह पर बैकग्राउंड रेडिएशंस नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन ये हमारी दुनिया का एक मुस्तकिल हिस्सा है जो हमें कुदरती और इंसानी असरात की याद दिलाती है, जो हमारे माहौल की तश्कील देते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुकम्मल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, वजाहत करें कि रेडिएशंस का सामना किस तरह नुकसानदेह हो सकता है और इनके खतरात कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले 3 अहम हिफाजती इक़दाम बयान करें। इसका आंसर सफ़ा नंबर 182 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 182 से यहाँ से शुरू करेंगे। ताबकारी का सामना, ताबकारी का सामना इस वक्त होता है जब कोई शख्स रेडिएशन के राब्ते में आता है, जो एनर्जी की एक किस्म है। ये एनर्जी कुदरती ज़राए जैसे सूरज और ज़मीन से भी आ सकती है और इंसान के बनाए हुए ज़राए जैसे एक्सरे मशीन्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी, यानी ये एक्सरे मशीन से और न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी आ सकती है। थोड़ी मकदार में ताबकारी आमतौर पर महफूज होती है, लेकिन ज़्यादा ताबकारी का सामना जिस्म के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि यह सेल्स को मुतासर करती है। इसीलिए ताबकारी को मुफीद मकासद के लिए इस्तेमाल करते वक्त हम हिफाजती इक़दाम करते हैं, जैसे हिफाजती लिबास का इस्तेमाल और महदूद सामना करना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पेज 182 से मुकम्मल करेंगे।